हेलो टेक्योन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। आज के हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। यस, सो स्टार्ट करेंगे हम साइटोप्लाज्म से। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। अगर आपको अनियन पील की ये डायग्राम याद हो, ये पिक्चर याद हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये तो बाउंड्री है ना। ये बाउंड्री क्या है? ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बीच में ये डार्क स्पॉट्स क्या है? ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे क्या है, ये न्यूक्लियस है, राइट। बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ये जो पार्ट है आप देख सकते हो कि ये क्या है, थोड़ा सा फेडेड है, कलर्ड है, राइट। ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये है हमारा साइटोप्लाज्म इन दिस सेल। ओके, सो साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का फ्लूइड ही है जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विद इन ट्रैप्ड है। ओके, इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारे जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, वो सारी की सारी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनलीज हैं, उन सभी के अपने अपने काम, सभी के अपने अपने फंक्शन है, ठीक है। वो सब परफॉर्म करते हैं एंड वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विद इन। गॉट इट? अब देखते हैं सेल ऑर्गेनलीज एंड मेम्ब्रेन्स। तो आपको याद होगा हमने यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स किए थे। वो क्या होते थे? यूकैरियोटिक तो जैसे हमारे प्लांट सेल या फिर हमारे एनिमल सेल, जहां पर जो ऑर्गेनलीज हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर बाकी और हमारे पास ऑर्गेनलीज आ जाती हैं, है ना। उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो आपका न्यूक्लियस है उसकी खुद की एक आउटर लेयरिंग है ना, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता। जब वो प्रेजेंट नहीं है तो जो न्यूक्लियस है वो एक परफेक्टली डिफाइंड नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ओके ये स्फीयर है, ओवल है, कुछ है, नहीं, हम उसको बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने की है, इसकी एग्जांपल क्या थी? जैसे कि बैक्टीरिया में, ओके। तो उसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है वो कहाँ होती है? वो साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलिज है, इनमें हमारे पास इसी की एक और, मतलब एक एक्सेप्शन लगा लो आप, एक होता है वायरस, है ना, जैसे कोरोना वायरस। अब ये वायरस है क्या? ये जो वायरस है, आपको ये याद रखना है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, अब जितने भी आपके लिविंग सेल है, जैसे कि प्लांट सेल हो गए या एनिमल सेल हो गए, ये लिविंग है। तो ये लिविंग है तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई और ग्रो कर सकते हैं। पर जो वायरस है उसके कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसमें एज सच कोई ऑर्गेनली नहीं है ना। तो जो परफॉर्म करने हैं, जो फंक्शन है, जो कि ऑर्गेनली परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पायर हो गया, ग्रो करना हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, कोई भी सेल है वो इन ऑर्गेनलीज की हेल्प से ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। बट वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनलीज नहीं है, तो वो क्या है, वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मतलब वायरस जो है वो बिल्कुल आपकी कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है ना, जैसे कि ये पेन हो गया, ये रिमोट हो गया, ये एयर प्लग्स हो गए, तो ये जितना भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करेगा, ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग है। बट जैसे ही उसको अपना क्या मिलता है, एक होस्ट मिलता है। मतलब जैसे कि एक एयरप्लेन है, अगर वो ऐसे ही खड़ा है तो वो ना ग्रो कर रहा है, ना वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना वो रिस्पायर कर रहा है, तो वो डेड है ना। लेकिन जैसे ही उसमें पायलट आएगा, वो इट विल बी इन द कैपेसिटी टू फ्लाई नाउ, है ना। तो उसको वो एक होस्ट चाहिए। तो सेम वायरस के लिए है। तो वो एक डेड है चीज, ठीक है, वो नॉन लिविंग है। बट जैसे ही उसको एक होस्ट मिल जाता है, उसको एक लिविंग बॉडी मिल जाती है, जैसे ही वो किसी सेल के अंदर चला जाता है, वो जो सेल की बॉडी है, वो जो सेल है, वो इसका होस्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये आप ऐसे सोच लो कि जैसे आयरन मैन का जो सूट था, ठीक है, तो वो सूट जो है वो डेड है, नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें टोनी स्टार्क जाएगा तभी वो लिविंग है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है उसके ऑर्गेनलिज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो वायरस है, जो उसका होस्ट है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, उनमें तो ऑर्गेनलिज प्रेजेंट है। वो उनको यूज करके वो मल्टीप्लाई हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, रिस्पायर कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसका कारण क्या है? ये होस्ट, क्योंकि वायरस को एक जगह मिल गई, एक होस्ट मिल गया
टू परफॉर्म द एक्शंस। ठीक है, उसको जो चाहिए था उसको मिल गया। गॉट इट? चलिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर बहुत अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेलिस को। तो आपको ये जो स्लाइड है ये याद होगी, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेलिस भी हम डिस्कस करेंगे। हम टोटल 6 डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, गोल्गी एपरेटस, फ्लैट स्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम जो है वो करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम से, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, राइट? अब ये सेल ऑर्गेनेलिस होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो आपको अनियन की वो पिक्चर याद होगी जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में की थी। हम शुरू से वही पिक्चर जो है वो यूज कर रहे हैं ना, देखने के लिए कि अनियन पील में कैसे सेल्स होते हैं। अब ये भी एक अनियन पील की ही पिक्चर है, बट इट इज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो, जो चीज हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रही, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिख रहा है? हमें बाउंड्री दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि बीच में बिल्कुल एक बिल्कुल व्हाइट सा पैच आता है, वो पॉसिबली वो क्या है, वो वैक्यूल है ना? एंड जो हमें बिल्कुल हल्का हल्का सा स्टेन दिखता है, थ्रू आउट एक ब्लर सा इफेक्ट दिखता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। इससे ज्यादा हमें उसमें और इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो सारा कुछ कितना डिटेल में है। आप सेल वॉल, वैक्यूल, हमारे पास जो ऑर्गेनेलिज हैं अलग अलग, आप वो सारी क्या है वो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कितना पावरफुल है। ओके, अब जो सेल ऑर्गेनेली है उसका काम क्या है? अब देखो, हम बैठे हैं, इंसान है, हमारे अंदर एनिमल सेल है। एनिमल सेल का क्या मतलब है कि उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, यूकैरियोटिक सेल है ना? हम सांस ले रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ना? हमारे लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा लीवर भी काम कर रहा है, किडनीज भी काम कर रही हैं, हमारा जो बोन्स है ना, उनका अपना एक पर्पस है, अपना एक काम है। आप अगर किसी चीज को छूते हो, अनइंटेंशनली भी छूते हो, तो आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है कि ओके ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, या इसका टेक्सचर बहुत ग्रेनी है, या इसका टेक्सचर बहुत gooey है ना? ये सब क्या है, मतलब आप चाहो या ना चाहो हमारी बॉडी अपना काम कर रही है, सारे सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो काम है, देखो कि हमारी बॉडी एक टाइम पे आप कितने सारे काम करते हो। आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप बैठे हो, है ना? आपकी बॉडी जो है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो अलग से काम कर रहा है, मसल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन ब्लड उसी हिसाब से फ्लो कर रहा है। अब आप भूल जाओ कि अच्छा, आप काम में इतना ज्यादा घुस जाओ, आप भूल जाओ कि अच्छा मुझे ब्लड भी फ्लो कराना है अपने बॉडी में, तो क्या करोगे? है ना, भूल गए तुम, मतलब मर जाओगे बड़ी जल्दी। तो कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी खुद से करती है, तो हमारा हर एक सेल बॉडी का जो है वो काम पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारे मतलब सेल ऑर्गेनलीज हैं, तो जितना भी हमारा रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, है ना, जितने भी ऐसे फंक्शंस जो हमें पता भी नहीं कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वो सारे के सारे वो सेल्स कैरी आउट करते हैं। बट अगर देखो कि अगर हम एक ही का मतलब एक ही सेल ऑर्गेनली हो हमारे पास, या एक ही इंसान को हम सारे काम दे दें, क्या होगा? अगर घर में भी सपोज हमारे घर में, जैसे हमारे घर में नहीं, जैसे कई लोगों के घर में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, 6-7 लोग मिनिमम ऐसे रहते हैं। अब आप देखो, अगर आप उस घर में किसी एक इंसान के ऊपर ही सारे घर की जिम्मेदारी डाल दो, सारे घर का काम डाल दो, क्या वो इंसान एफिशिएंटली सारा चीज जो है वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें छूटती रहेंगी एंड चीजें कभी भी परफेक्ट नहीं दिखेंगी। बट वही क्या होगा कि जो अगर साथ मिलके सारी चीजें मैनेज करते हैं, बाहर के काम, घर के काम, सभी कुछ अगर हम मैनेज करते हैं, उसमें भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और ना ही कोई चीज पीछे लैग करती है। तो सेम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स need a lot of chemical activities to support their structure and function। ठीक है, तो वो जो चीज है वो कौन पूरी करता है? वो सेल ऑर्गेनेलिस पूरी करते हैं। वो अलग अलग होती हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, एंड सबके अपने अपने काम रहते हैं। और कुछ सेल ऑर्गेनेलिस बड़ी हैं जो कि आपको दिख जाएंगे, जैसे न्यूक्लियस आप इजिली देख सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप में। बट कुछ इतनी की ज्यादा छोटी होती हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही लगेगा देखने के लिए, अदरवाइज वो चीजें आपको दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा सेल ऑर्गेनेलिस। अब हमारे पास टोटल 6 है।
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास प्लास्टिड्स भी है। यस, जो प्लास्टिड्स है वो हमारे पास रहता है प्लांट सेल में, ये हमारे पास है एनिमल सेल, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिखाया है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना कि ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 6 ही है हमारे पास। ठीक है, रफ एंड स्मूथ वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम जो है हमारा, उसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के दो टाइप्स हैं ये बेसिकली। ओके, आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो। अगर आपको मेरी पढ़ाई चीजें समझ में आ रही हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द ER।